रमजान की दूसरी सहरी का इंतजाम भी दुश्वार रहा। मुल्क के बेशतर शहरों में सहरी के वक्त गैस गायब हो गई। सेवन शरीफ समेत अंदरूनी सिंध कई शहरों में गैस के साथ सहरी के औकात में बिजली की भी लोड शेडिंग। सहरी और अफ्तार के वक्त में गैस फराहमी के नाम पर सारा दिन गैस की लोड शेडिंग। शहरी सहरी के लिए होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर समेत पूरे मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। मुल्क में सहरी के लिए अनवा इकसाम के पकवान, कहीं खजला पहने की बहारें, कहीं कुलचे नान। लाहौरियों की सहरी का भरपूर एहतमाम। कसूर में रोज़ेदारों के लिए 100 रुपये में लजीज खानों का इंतजाम। साहिवाल, लाड़काना में रिवायती डिशेज से लुत्फ उठाने शहरी ढाबों पर पहुँच गए। रब का इनाम आ गया, माह सयाम, नात हम सका, महंगाई का तूफान, अवाम सख्त परेशान। रमज़ान मुबारक में भी हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। कैसे करें सहर और अफ्तार का एहतमाम। आटा, दाल, चावल समेत दीगर अशया खुरनोश कीमतें आसमान पर। फलों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, अवाम बेबस। हुकूमत के PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज। तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया। फोकल पर्सन असर मशवानी घर के बाहर से अगवा। घर से शोहर को रात 2:51 को गायब किया गया। एहलिया का बयान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। इमरान खान का पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर नाराजगी का इजहार। कहा तमाम कवानीन को तोड़कर PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अजहर मशवानी को लाहौर से अगवा किया गया। कहाँ है किसी को मालूम नहीं। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को बुरी तरह मारा गया। लाहौर और रावलपिंडी में पुलिस की PTI के कारकुनों और रहनुमाओं के घरों पर छापे। हम्माद खान नियाजी, बजाज नियाजी की गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस नाकाम लौट गई। दोनों रहनुमा घरों पर मौजूद नहीं थे। PTI रावलपिंडी के सदर मियां इमरान हयात की रिहाइशगाह पर छापा। मियां इमरान हयात घर पर मौजूद नहीं थे। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंशाअल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इलेक्शन के जो पहले तारीख का ऐलान किया जा चुका है, सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वही 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया। पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। सद उमर बोले कि आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा का कहना था कि पटिशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन कराया जाए। फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था तो नजरसानी की दरख्वास्त देते। 96 से जायद बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद किया है। अक्टूबर तक इलेक्शन का अल्तवा खुल्लम खुल्ला आइन शिकनी है। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। कहा लुटेरों का टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। शफकत महमूद बोले इनको सिर्फ एक ही फिक्र है कि इनका इलेक्शन से सफाया हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने समान पार्क के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईने पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की भी शदीद मजम्मत। आबिद जुबैरी ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड से गुफ्तगू में माहिर कानून शुएब शाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुज़ायका खेज फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने पर आज खुद नोटिस ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से रूगर्दानी की है। खत का मतन। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम पर जुडिशल कमीशन बना दिया है। अलामिया जारी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि कमीशन इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। अगर हमले के इल्ज़ाम में 1% भी सच्चाई होगी तो मुलविस लोगों को सख्त सजा मिलेगी।
इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है उसको देखा है मैंने भी, मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है, इंतखाबात बैक वक्त होने में ही मुल्क का भला है और इसी से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क में जो एक सियासी बहरान की सी कैफियत है, और इस मुआशी और इस सिक्योरिटी के बहरान के दरमियान जब दो सूबों के इलेक्शंस की बात आई तो मुख्तलिफ आरा सामने आई। पंजाब इलेक्शन पर बेहतरीन फैसला किया गया। इमरान खान ग्रैंड सियासी डायलॉग चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की पेशकश इलेक्शन इल्तवा की वजाहतें पेश करते हुए वज़ीर कानून बोले, आम इंतखाबात में दो सूबाई हुकूमतों पर उंगलियां उठ सकती हैं। कैसे मुमकिन है कि दो असम्बलियों के इलेक्शन पुरानी बाकी के नई मरदमशुमारी पर हो। आर्टिकल 6 का नारा लगाने वाले पहले अपना दामन देखें। तो ये मुल्ज़मान जो हैं ये इमरान खान नियाजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सजावार हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए। JIT जो है वो तश्कील दी गई है। 14 दिन में जो है वो JIT तफ्तीश करके चलान जो है वो अदालतों में पेश करेगी। PTI की मकबूलियत का खौफ, हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। सियासी महाज पर नाकामी पर PTI के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल का फैसला। पुलिस पर हमलों का बहाना बनाकर JIT तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान नियाजी और इसके साथियों के खिलाफ ATC मुकदमा चलाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। PDM में इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं। नदीम अफजल चंद का घरों में घुसकर बिल्डोज चलाने पर अफसोस का इज़हार। कहा, ड्राइविंग सीट पर कोई और हो और मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरे, ऐसा नहीं होगा। कार सरकार में मुदाखलत, हसन नियाजी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 72 घंटे से जायद हो गए हैं, अभी भी पिस्टल बरामद करना है। और सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए बड़ा इम्तिहान। चार सद्दा में सस्ते आटे की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अवाम की बड़ी तादाद DC ऑफिस पहुँच गई। वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बनू में कतार में लगी खातून बेहोश हो गई। आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बनू कोहाट रोड फिर बंद कर दी गई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।